नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज प्रश्न संख्या 101 से 150 तक रहेगी। तो 101वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न संख्या 102 है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन सी डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता लगभग 90% से ज़्यादा है, 93 से ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 103वां है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। भारत का जो सबसे पूर्वी दिशा में राज्य हैं वहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, जबकि भारत का सबसे पश्चिम में जो राज्य है वहाँ पे सबसे बाद में सूर्योदय होता है। मतलब भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। वहीं भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है, वहाँ सबसे अंत में सूर्यास्त होता है। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी कोहिमा और ऑप्शन डी गंगटोक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ईटानगर। प्रश्न संख्या 105वां है, असम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी शिलांग और ऑप्शन डी इम्फाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिसपुर। प्रश्न संख्या 116 है, मेघालय की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए शिलांग, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी अगरतला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शिलांग। शिलांग है वो मेघालय की राजधानी है। अगला सवाल है, नागालैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी दिसपुर और ऑप्शन डी शिलांग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है वो कोहिमा है। प्रश्न संख्या 108वां है, मणिपुर की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी अगरतला और ऑप्शन डी कोहिमा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इम्फाल। प्रश्न संख्या 109वां है, मिजोरम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए शिलांग, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी इम्फाल और ऑप्शन डी गंगटोक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आइजोल। मिजोरम की राजधानी है वो आइजोल है। प्रश्न संख्या 110वां है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी दिसपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है वो अगरतला है। प्रश्न संख्या 111वां है, सिक्किम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी कोहिमा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगटोक। प्रश्न संख्या 112वां है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी सिलीगुड़ी और ऑप्शन डी हावड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता। प्रश्न संख्या 113वां है, झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी बोकारो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रांची। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अगला सवाल है,
छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी दुर्गपुर, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी जगदलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो रायपुर है। प्रश्न संख्या 115 है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भोपाल। प्रश्न संख्या 116 है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी नासिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। प्रश्न संख्या 117 है, गुजरात की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी राजकोट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि गुजरात की राजधानी है वो अहमदाबाद है, लेकिन गुजरात की राजधानी वो गांधीनगर है। अगला सवाल है, राजस्थान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी अजमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर। प्रश्न संख्या 119 है, पंजाब की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी पटियाला और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 120 है, हरियाणा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी हिसार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चंडीगढ़। भारत के दो राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी एक ही है चंडीगढ़, जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। प्रश्न संख्या 121 है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी धर्मशाला और ऑप्शन डी मंडी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उसके बाद में है एक प्रश्न संख्या 122 है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार और ऑप्शन सी गैरसैंण और ऑप्शन डी नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए देहरादून। प्रश्न संख्या 123 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न के जो आंसर है वो है ऑप्शन डी लखनऊ। प्रश्न संख्या 124 है, बिहार की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी भागलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। प्रश्न संख्या 125 है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी भुवनेश्वर और ऑप्शन डी राउरकेला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। प्रश्न संख्या 126 है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी विजयवाड़ा, ऑप्शन सी अमरावती और ऑप्शन डी तिरुपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अमरावती। प्रश्न संख्या 127 है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी करीमनगर और ऑप्शन डी निजामाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 128 है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मंगलुरु, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हुबली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 129 तमिलनाडु की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी तिरुचिरापल्ली।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई। प्रश्न संख्या 130वां है, केरल की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी कोझिकोड, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी कन्नूर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। प्रश्न संख्या 131वां है, गोवा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी मडगांव, ऑप्शन सी वास्को ड गामा और ऑप्शन डी मापुसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 132, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 133, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ऑप्शन ए मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी बेरिंग जलडमरू मध्य और ऑप्शन डी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य। प्रश्न संख्या 134, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी डूरंड रेखा और ऑप्शन डी 70वीं समांतर रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न संख्या 135वां है, भारत और चीन के बीच में सीमा के पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध सीमा रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा और ऑप्शन डी करक रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। प्रश्न संख्या 136वां है, करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 8। करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। इसको याद रखने की हमारे पास एक ट्रिक भी है, जिसको कहते हैं मित्र परगमसा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात और म से मध्य प्रदेश और स से छत्तीसगढ़ और ज से इस प्रकार ये पूरी ट्रिक है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 137वां, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ऑप्शन ए 75 डिग्री पूर्वी देशांतरण, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 138वां है, भारत का मानक समय किस राज्य के निकट से गुजरता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी नागपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मिर्जापुर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 139वां है, भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 140वां है, भारत का पूर्वोत्तम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या, भारत का पश्चिमतम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न संख्या 142वां है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए मांजुली, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी सालसेट और ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए माजुली।
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में प्रश्न संख्या 143 है, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 144 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन सी शिलांग, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मौसिनराम। मौसिनराम जो कि मेघालय में स्थित है। प्रश्न संख्या 145 मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेघालय। प्रश्न संख्या 146 है, भारत में मानसून समय तक किस दिशा से आता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम और ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी। भारत का जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिमी दिशा से आता है। प्रश्न संख्या 147, भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ऑप्शन बी पश्चिम विक्षोभ के कारण, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व मानसून के कारण और ऑप्शन डी चक्रवात के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में सर्दियों में या शीतकालीन में जो मावट होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। प्रश्न संख्या 148 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी जूट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कपास। प्रश्न संख्या सेकंड लास्ट आज का 149, लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस तत्व के कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लौह का कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। प्रश्न संख्या आज का अंतिम और 150वां प्रश्न, भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए असम। तो आपको आज का हमारा सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।